इस बात में कोई शक नहीं है कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रही है और सेल्स भी टाइम के साथ काफी इम्प्रूव होने लगी है। और अगर कंपटीशन की बात करें तो टक्कर में कोई भी ब्रांड नहीं आ पाई है। तो शायद यही रीजन है ईवी बायर्स अब टाटा मोटर्स कहीं अवेलेबल इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर कंफ्यूज्ड होने वाले हैं। अब जैसे पंच ईवी और नेक्सॉन ईवी को ही ले लो, दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ी है, प्राइस में भी डिफरेंस है, बट लुक्स, फीचर्स और रेंज के मामले में कोई बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। वेल, अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं न्यू पंच ईवी को नेक्सॉन ईवी के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं कार नेशन। तो हमेशा की तरह गाड़ी के लुक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों गाड़ियों के लुक्स में आपको काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, क्योंकि पंच ईवी नेक्सॉन ईवी के ही डिजाइन पे बेस्ड है। इसी वजह से नेक्सॉन ईवी काफी ज्यादा मस्त और प्रीमियम फील होती है, बट प्राइस और सेगमेंट के हिसाब से पंच के भी लुक्स काफी अच्छे हैं। एटलीस्ट ये अपने ट्रू राइवल सिट्रोएन EC3 से तो काफी बेटर दिखती है। मुझे क्यों तोड़ा? अब आगे बढ़ें और डायमेंशंस की बात करें तो नेक्सॉन ईवी पंच ईवी से 137 mm ज्यादा लंबी है और 69 mm ज्यादा चौड़ी है। हाइट पंच ईवी का ज्यादा है 17 mm और व्हील बेस अगेन नेक्सॉन ईवी का ज्यादा है 53 mm। अभी इन नंबर्स को देखकर एक चीज तो क्लियर है, गाड़ी के साइज में डिफरेंस है और केबिन में भी आपको डिफरेंस फील हो सकता है, बट ये बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। बाकी चीजें देखें तो ग्राउंड क्लियरेंस पंच ईवी में आपको 190 mm का मिलता है, नेक्सॉन ईवी के लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 190 mm मिलता है और मिड रेंज वेरिएंट में 205 mm मिलता है, 15 mm ज्यादा। बूट स्पेस पंच ईवी में 366 लीटर का मिलता है और नेक्सॉन ईवी में 350 लीटर्स का। यहाँ पे तो पंच की ही बूट ज्यादा बेटर है। और व्हील साइज के पंच में आपको 15 और 16 इंच के ऑप्शन मिलते हैं, बट नेक्सॉन में सिर्फ 16 इंच का ही आता है। तो डायमेंशंस में डिफरेंस है, इनफैक्ट हर जगह पे है, बट कोई बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है कि आप इसे इजिली इग्नोर कर दो। आपको एक बार सोचने पे मजबूर कर देगी। पंच ईवी के साथ कुछ पैसे बचाए जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इन दोनों गाड़ियों का बैटरी पैक एंड परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, स्टैंडर्ड एंड लॉन्ग रेंज का। तो पंच के स्टैंडर्ड पावर 10 में 25 किलोवाट पर आवर का बैटरी पैक ऑफर किया गया है, जो 315 किलोमीटर का रेंज क्लेम करती है और इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर 82 हॉर्स पावर एंड 114 Nm टॉर्क डिलीवर करती है। अब नेक्सॉन के स्टैंडर्ड पैक में 30 किलोवाट पर आवर का बैटरी पैक मिलेगा, जिसमें 325 किलोमीटर का रेंज क्लेम किया गया है और ये पंच ईवी के रेंज से 10 किलोमीटर ही ज्यादा है। बट इसमें परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि नेक्सॉन ईवी के स्टैंडर्ड पैक में लगा इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को 129 हॉर्स पावर एंड 215 Nm टॉर्क डिलीवर करती है, जो कि पंच ईवी के स्टैंडर्ड पावर 10 से 47 हॉर्स पावर एंड 101 Nm टॉर्क ज्यादा है। अब अगर लॉन्ग रेंज पैक की बात करें तो पंच ईवी में आपको 35 किलोवाट पर आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिसके थ्रू गाड़ी में रेंज क्लेम किया गया है 421 किलोमीटर का। अब पंच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है वो गाड़ी को 122 हॉर्स पावर एंड 190 Nm टॉर्क डिलीवर करती है। नेक्सॉन ईवी के लॉन्ग रेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको 40.5 किलोवाट पर आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो गाड़ी को 465 किलोमीटर का रेंज डिलीवर करती है। मतलब पंच ईवी के लॉन्ग रेंज से 44 किलोमीटर ज्यादा। और इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर 145 हॉर्स पावर एंड 215 Nm टॉर्क डिलीवर करती है, मतलब 23 हॉर्स पावर एंड 25 Nm टॉर्क ज्यादा। तो भाई यहाँ पे डिफरेंस तो है इन दोनों गाड़ियों में, बट सिर्फ पावर में ही आपको ये ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है, वरना रेंज में तो 19-20 का ही फर्क दिखता है, जो कि पंच ईवी का प्राइस इजिली जस्टिफाई कर देगी। अब जहाँ तक बात रही चार्जिंग टाइम की, तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, रेगुलर चार्जर, AC फास्ट चार्जर एंड DC फास्ट चार्जर। अब इन तीनों में से अगर आप DC फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो दोनों ही गाड़ी 10 to 80% सिर्फ 56 मिनट्स में ही चार्ज हो जाएगी। बट अगर आप रेगुलर चार्जर या फिर AC फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो दोनों गाड़ियों के चार्जिंग टाइम में 1 से 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। पंच ईवी की बैटरी छोटी है तो वो जल्दी चार्ज हो जाती है और नेक्सॉन में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, 1 से 2 घंटे का, लॉन्ग रेंज और स्टैंडर्ड पैक के हिसाब से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फीचर्स की बात करते हैं। तो देखो भाई, इन दोनों ही गाड़ियों में आपको फुल्ली लोडेड फीचर्स मिलते हैं। अगर मैं एक एक फीचर्स बताने बैठ गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ उन
फीचर्स की बात करते हैं जो एक गाड़ी में आती है पर दूसरी में नहीं। वैसे यहाँ पे पंच ईवी के अंदर एक भी ऐसा फीचर नहीं है जो नेक्सॉन ईवी में ना आता हो। तो सीधे उन फीचर्स पे मूव करते हैं जो नेक्सॉन ईवी में तो आपको मिलेंगे बट पंच ईवी में नहीं आते। तो वो फीचर्स हैं 12 इंच सिनेमैटिक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, JBL सिनेमैटिक साउंड सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ऑडियो बॉक्स, V2V चार्जिंग बट सिर्फ लॉन्ग रेंज वेरिएंट में। इसके मदद से आप किसी भी दूसरी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो या फिर किसी भी दूसरे चीज को पावर डिलीवर कर सकते हो। Type-C रेयर फास्ट चार्जर एंड एक्सप्रेस कूलिंग। इसके अलावा नेक्सॉन ईवी के अंदर जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं वो सारे पंच ईवी में आ जाते हैं। अब चाहे आप वेंटिलेटेड सीट्स की बात करो या फिर सनरूफ की, तो लगभग सभी चीजों की बात हो गई, सिर्फ वारंटी ही रह गया है। तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर कंक्लूजन पे आएंगे। टाटा मोटर्स इन दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम वारंटी ऑफर करती है। अब चाहे व्हीकल की बात करें या फिर बैटरी पैक एंड मोटर्स की, जो की है व्हीकल्स के लिए 3 इयर्स या फिर 1,25,000 किलोमीटर्स, और बैटरी पैक एंड मोटर के लिए है 8 इयर्स या फिर 1,60,000 किलोमीटर्स। चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग आपके स्क्रीन पे है। पंच ईवी 11 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और टॉप मॉडल 15.49 लाख रुपए तक जाती है, एंड नेक्सॉन ईवी 14.74 लाख रुपए से स्टार्ट होती है जो कि टॉप मॉडल 19.94 लाख रुपए तक जाती है। मतलब 3 से 3.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के बीच में। तो इस प्राइस डिफरेंस में नेक्सॉन ईवी के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाता है। बाकी रेंज में तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। तो मेरे ख्याल से पंच ईवी के रूप में अब आपके पास काफी अच्छा रिप्लेसमेंट आ चुका है नेक्सॉन ईवी का, जहां पे आप परफॉर्मेंस को इग्नोर कर ठीक ठाक पैसा बचा सकते हैं। और वैसे भी इलेक्ट्रिक कार में रेंज एंजाइटी की वजह से परफॉर्मेंस का कोई खास यूज हो भी नहीं पाता है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। बट अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो रेगुलरली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए।